हाँ जी, तो हम शुरू करेंगे। पीछे हमने क्या किया था, सेट के बारे में पढ़ा था, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आर्टिकल 1.3 को स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या है, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हम अपने को क्या करना पड़ेगा, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 9th क्लास में ही पढ़ते हैं और 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। तो एक जो जनरल सा आंसर मिलेगा उसका वो क्या है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो 9th में ही पढ़ता हो साथ में एक ही समय पे, और क्या वो 10वीं में भी हो, 9th में भी हो और 10th में भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस सिचुएशन के लिए ये तो आपकी क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब इसको मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए अपने को क्या कहना पड़ेगा, यहाँ या तो आप क्या कहेंगे, जनरली काउंटिंग में आप कहेंगे क्या कहेंगे कि यहाँ 0 स्टूडेंट है, या फिर अगर सेट की लैंग्वेज में अपने इसको कहेंगे तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है कि यहाँ 5, अगर उसका सेट बना जाए, सेट में कन्वर्ट किया जाए उसको, तो ऐसे स्टूडेंट का सेट बनाइए जो 9th क्लास में भी हो और 10th क्लास में भी। तब आपका वो किससे डिनोट किया जाएगा, वो इससे डिनोट किया जाता है या फिर इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और उसको ये आपका क्या बोला जाता है, फाई, ठीक है, या फिर फी भी बोल देते हैं हायर क्लासेज में या फिर दूसरे फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। और ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसको सेट की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में है, तो ऐसे क्या नेचुरल नंबर अपने पास मिल जाएगा जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो ऐसा एक भी नेचुरल नंबर अपने पास नहीं है क्या हो, जो आपका 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। और आप क्या सोच सकते हैं, और आप बनाइए। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या है वो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे स्टूडेंट बताइए, ऐसे स्टूडेंट बताइए कि क्या करें, हाँ, जिनकी परसेंटेज है जो 100 से ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा, देखिए मैंने कहा है ग्रेटर देन 100। तो ऐसा आपको स्टूडेंट कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका जो सेट बनेगा ऐसे स्टूडेंट का, वो आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा, यानी एम्प्टी बनेगा। ये तो एक दो एग्जाम्पल थे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका, और देखते हैं आपकी क्या है। यहाँ यह डेफिनेशन आपकी दी गई है, ये डेफिनेशन इसकी एम्प्टी सेट की। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन न करता हो, यानी जिस सेट में कोई भी एलिमेंट न हो, उसको क्या बोला जाता है, नल सेट, नल सेट या फिर वॉइड। और और जो एम्प्टी सेट हमने बोल ही दिया इसके ऊपर, है ना। तो एक दो एग्जांपल और इन्होंने दे रखे हैं, जैसे x² - 2 है, इसका सॉल्यूशन है, और वो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। हमने कंडीशन बता दी कि x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड x इज रेशनल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट आएंगे वो आपके क्या आएंगे, x² किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो प्लस माइनस √2 आएंगे। और √2 हम जानते हैं कि वो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। तो दोनों ही आपके इरेशनल हो गए। तो इसका कोई भी रेशनल रूट नहीं है। तो इसलिए अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ अपने पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। तो ये अपनी एम्प्टी सेट की डेफिनेशन थी। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम जो नेक्स्ट वाला आपका आर्टिकल है वो आपका क्या है, 1.4 वाला है। कुछ एक और एग्जाम्पल आपके एम्प्टी सेट के इन्होंने दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर अपने तरफ से एक दो एग्जाम्पल और आप बना के दे सकते हैं, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है एम्प्टी सेट के बारे में आपकी अच्छी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को पढ़ते हैं। तो फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ते हैं हम।
फाइनाइट, ए सेट विच कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके, तो चलिए इसको अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या ए सेट है जो इन्होंने दिया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये अपने 5 एलिमेंट है और ये आपके गिने जा सकने वाले हैं। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट को एक बार और हम दोहरा लेते हैं और इसमें एक और सुधार करेंगे हम। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी और कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। क्या हो, एक सेट कौन सा, या तो वो एम्प्टी हो तब वो फाइनाइट कहलाएगा, या फिर क्या हो, उसके जो एलिमेंट हैं वो आपके काउंट किए जा सकते हो, यानी उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या दिया गया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ अपना काम खत्म हो गया। हाँ, एक और है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास ए सेट था ना, उसमें कितने एलिमेंट थे? 5 एलिमेंट थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन, एन क्या है? नंबर ऑफ, और यहाँ सेट लिख दिया ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं आपके? 5 है। ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। और डेफिनेशन इन्होंने दी गई है, दे रखी है डेफिनेशन 2, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये इन्होंने डेफिनेशन बता दी है इनफाइनाइट की, और साथ में इनफाइनाइट की भी डेफिनेशन इन्होंने बता दी है जैसा हमने बताया था। या डेफिनेट की जगह फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, वो दोनों डेफिनेशन आपकी ठीक है। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। पहला है इन्होंने लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन डब्ल्यू इज फाइनाइट। अब हम सभी जानते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 बिल्कुल आपके फाइनाइट नंबर हैं। तो ये जो सेट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? आपका एक फाइनाइट सेट बनेगा। तो ये आप 1-2 एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं आसानी से, वो आपके फाइनाइट सेट बनेंगे। When we represent a set in the roster form, we write all the element of the set within the braces. It is not possible to write all the element of an finite set within the braces. हाँ, तो चलिए तो ये एक बात हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि हमने देख लिया था, जैसे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म में जब तक हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो अपने को लिख सकते हैं थे, हम उसको लिख सकते थे, जैसे 3 4 5 हैं, 6 हैं, ये 7 है, जब तक वो फाइनाइट है लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने को नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोले, तो क्या आप लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं तक भी लिखिए, कहीं तक भी वो आपका पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ भी आपका जाएगा उससे बड़ा कोई ना कोई आपको नेचुरल नंबर मिल ही जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा किस केस में पॉसिबल नहीं है? ऐसा इनफाइनाइट सेट को लिखने में पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या बताया है इन्होंने। ये नोट है, नोट पढ़ते हैं। नोट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ द रियल नंबर। ओके, ये हमने बात पढ़ ली अभी। और नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ी हमने, इन्होंने रियल नंबर के बारे में दे रखी है। तो एग्जाम्पल 7 को देखते हैं हम। उनको बताना है अपने को ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इन्होंने कहा कि x सच दैट x बिलोंग टू n, और x आपका क्या है? x - 1 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सिर्फ 2 ही जो x हैं, ऐसे 2 x हैं जो इसको सोल्व कर सकते हैं, या तो 1 या फिर 2, और ये आपके क्या फाइनाइट है। तो ये सेट आपका क्या बनेगा? फाइनाइट बनेगा। और x आपका क्या है? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वही सेकंड एग्जांपल आपका x, ये सभी में ऐसी कंडीशन है x सच दैट x बिलोंग टू n। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो बाद वाली कंडीशन लिख रहे हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी आपका फाइनाइट बनेगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ही सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 की और एक -2 की, जिनका स्क्वायर आपका क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये आपका क्या बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा।
तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले भी तो देखिए मैं सीधा कंडीशन लिख रहा हूँ 2x - 1 = 0। ये क्या आ जाएगा, x = 1/2 आएगा। और देखिए x = 1/2 है ना, तो x इन्होंने क्या दिया गया है और x अपनी कंडीशन क्या है, x आपका कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए, है ना। तो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, इस सेट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और ये क्या बनेगा, ये सेट आपका 5 बनेगा, यानी एम्प्टी सेट बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड x इज प्राइम, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो ये आपके क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ आपका x बिलोंग टू n एंड x इज ऑड। तो आप सभी जानते हैं कि 1 3 5 है, ये आपकी 7 है, ऐसे चलती जाएगी और ये आपका क्या बनेगा, सेट इनफाइनाइट सेट बनेगा। अपने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अपन देख लेना, हमने बता दिया है। तो अब अपनी बारी क्या आती है, इक्वल सेट की बारी आती है। तो चलिए इक्वल सेट के बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए दो सेट आपके क्या है, ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी इक्वल सेट कब होंगे, जब क्या करेंगे, हर एक एक्स जो यहाँ कहाँ से उठाया, एक्स में से, वो किसी न किसी वाई के बराबर हो जाए, जो कहाँ से है, बी से है। तो क्या कराएंगे, क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। और ये क्या हुआ, कन्वर्सली भी होना चाहिए आपका। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इस लाइन को दोबारा रिपीट कीजिए, इफ ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ये बात समझ गए। अब ये जो आपकी मैथमेटिकली इक्वेशन है ना इक्वल की, वो आपके लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अगर ये क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमारा प्रूफ आएगा ना, ए और बी को क्या दिखाने का, इक्वल दिखाने का, अगर प्रूफ में इस तरीके का किया हुआ मिलेगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको समझा देंगे। अदरवाइज आप यहाँ अभी तक ये डेफिनेशन याद कीजिए कि अगर ए और बी इक्वल सेट कब हो गए, जब उनके पास सेम एलिमेंट हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने को क्या करना है, थोड़ा एक मैथमेटिक्स का लॉजिक सीखना है। और वो लॉजिक आपका क्या है, इस लॉजिक को सीखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, डेली लाइफ का। तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास से उठाइए कि आपकी क्लास में सभी जो बच्चे हैं वो आपके क्या हैं। अगर मैं क्लेम करूं, अगर मान लीजिए कोई क्लेम करता है कि आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास 11th है, तो अगर कोई ये कहता है कि आपकी क्लास में हर एक बच्चा 15 साल से ऊपर है, 15 ईयर से ऊपर है। मैंने कहा है, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये जो अपने शब्द है मैथमेटिक्स के, जैसे हर एक या फिर कोई भी नहीं या फिर कुछ, ये जो शब्द आपके, वो आपके समझने में दिक्कत देंगे। तो हमने क्या कहा है कि हर एक बच्चा है जो क्लास का आपका क्या है, वो 15 साल से ऊपर है। बाई चांस मेरी आप अगर कंडीशन को फेल करना चाहते हैं, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई एक बच्चा भी 15 साल से नीचे का हो गया, तो मेरा जो कथन कहा हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा है कि ए और बी इक्वल होंगे कब, जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, एवरी, है ना। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मतलब क्या है कि देखिए, एग्जैक्टली सेम का मतलब से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या क्या होगी। तो अगर ए में अगर मान लीजिए आपके पास 6 एलिमेंट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बी में भी 6 एलिमेंट होने पड़ेंगे, है ना, 6 ही होने पड़ेंगे ना भाई। अगर यहाँ 7 हो गए, तो आप 6 एलिमेंट को 7 के इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, जब तक कि आप यहाँ रिपीटिशन में एक शब्द, एक जो एलिमेंट है वो दोबारा नहीं लिखा गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने समझा है कि जो सेट में है जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो 6 एलिमेंट को आप 7 एलिमेंट के इक्वल नहीं दिखा सकते। तो ये तो अपनी कंडीशन हो गई। तो ये बात अपने को यहाँ तक समझ में आ गई। तो इसको एग्जैक्टली सेम का मतलब ये है कि इधर आपके जितने भी एलिमेंट हैं उतने ही आपके इधर एलिमेंट होने चाहिए।
तो अब ये कथन इसको उल्टा करने के लिए, किसको उल्टा करने के लिए, क्या कि मेरे को बताइए कि जो दो सेट दिए गए हैं वो इक्वल कब नहीं होंगे। इक्वल की कंडीशन आपने बता दी कि उसके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दो सेट दिए गए हैं उनको प्रूफ करो कि ये इक्वल नहीं होंगे, तो अपने को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को एक एलिमेंट ऐसा दिखाना पड़ेगा जो दूसरे वाले में नहीं है। अगर आप ए में से उठा रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा वो बी में नहीं है, और अगर बी में से उठा रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो ए में नहीं है। ये बात आपको समझना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले में। आगे क्या दिया गया है, हाँ ये दिया गया है आपका ए दिया गया है 1 2 3 4 और बी आपका दिया गया 3 1 4 2। तो हमने ये देखा था कि इसमें जो सेट में है जो आपकी ऑर्डरिंग मायने नहीं रखती, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेट हैं वो ए और बी हो आपका, वो आपके बराबर हो जाएंगे। और दूसरा आपका क्या है, तो चलिए ये आप पढ़ लेना भाई, ये आसान है थोड़े। तो नोट पे चलते हैं हम। ये जो नोट दिया गया नीचे, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। तो ये बात भी हमने शुरुआत में ही पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर नेक्स्ट आपका है कुछ नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये बात हमने पढ़ ली। तो एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। तो अपने को ये बताना है, ये जो दिए गए एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से इक्वल होंगे। तो ए आपका 0 है, देखिए ए आपका क्या है 0 है, इसमें एक एलिमेंट पड़ा है वो कौन सा है 0 है। और बी आपका क्या है, बी है आपका एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15, एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। ओके, तो इसमें एलिमेंट में क्या आएंगे, एक्स आपका किससे बड़ा होना चाहिए, 15 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हम उठा लेते हैं भाई एक्स कैसा भी कोई भी उठाइए जो 15 से बड़ा है। अगर मान लीजिए मैंने 16 उठा लिया, तो अब देखिए क्या वही एक्स, देखिए इन्होंने वही लिख रखा ना एक्स 5 से छोटा, क्या 16 5 से छोटा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आप संख्या उठाइए जो 15 से बड़ी हो वो 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सेट बनेगा वो आपका 5 आएगा, यानी एम्प्टी सेट बनेगा। बी आपका एम्प्टी हो गया। तो सी आपका क्या आ जाएगा, सी आपका एक्स है सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपका क्या आएगा 5 आएगा, और ये जो सेट बन जाएगा आपका वो क्या बनेगा 5 आ गया। और डी वाला आपका क्या बनेगा, डी वाले में आपके क्या आएंगे 5 और -5 आएंगे। और ई में आपका क्या आएगा, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, देखिए 15 को आप कीजिए 3 और 5 में करेंगे तो आपके क्या क्या बनेंगे, ये x माइनस 5 और x प्लस 3 बनेंगे ना। तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक तो 5, एक तो -3 बनेगा और एक आपका क्या बनेगा 5 बनेगा, ये बनेंगे। तो इसमें आप देखिए अपने को क्या करना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए आपके। क्या अब एलिमेंट सेम के लिए अपने को बताया था ना कि उसके पास कम से कम सबसे पहले कंडीशन ये है कि जितने एलिमेंट ए में हो उतने एलिमेंट बी में हो। तो ए को इक्वल, ए को किसी दूसरे के इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भी उतने एलिमेंट होने चाहिए। अब ए में कितने एलिमेंट है, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो वो एक ऐसे ही एलिमेंट के इक्वल होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। और एक एलिमेंट के लिए ढूंढ लिए अपने को, एक एलिमेंट किसमें सी में है और वो क्या है 5 है, लेकिन 5 क्या है 5 और 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए है जो सी के बराबर नहीं है, बाकी का तो आपका कंडीशन करता ही नहीं क्योंकि सभी में 2 एलिमेंट है। और ये जो आपका है वो क्या है, देखिए ए आपका नॉन एम्प्टी है और बी आपका एम्प्टी है, तो ये तो इसके इक्वल हो नहीं सकता। और सी वाला अपने को कॉन्ट्राडिक्शन में आ ही गया है कि इसके इक्वल नहीं हो सकता। और इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है, ये तो इक्वल नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार बी एम्प्टी है वो नॉन एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं हो सकता। तो सी आपका 5 आ गया और इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है और वो भी डिस्टिंक्ट है ना। तो ये भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, 5 तो इसके बराबर है, लेकिन ये जो सेकंड वाला हो गया ना ये गड़बड़ आ गया ना। और वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो आपको ये बात ख्याल में रखनी है। अगर 2 सेट में अगर उनके पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अलग अलग हैं, एक में 4 है, एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 7 में, अलग अलग हैं,
तो क्या होगा, वो सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये बात आपको ख्याल में रखनी है। ओके, तो क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट सेट आपका क्या है, एक्स द सेट ऑफ द लेटर्स इन द अलॉय। अलॉय में सेट जो लेटर कितने हैं, ए आ गया आपका, एल आ गया, एल को आपको दोबारा नहीं लेना है, हालांकि उसमें दोबारा है स्पेलिंग में तो लगाएंगे ना वही, है ना। और ओ आ गया आपका, वाई आ गया, ये आपके 4 लेटर हो गए, 4 लेटरों से आपका बन गया। और दूसरा आपका क्या बन गया, लॉयल, एल ओ वाई ए एल, ये हो गया आपका। तो अब देखिए, अब इसमें भी आपका एल है जो 2 बार आ गया है ना, तो इसको 2 बार को काट सकते हैं ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिए। और ये आ गया आपका जो सेट है। तो अब इसमें देखिए, ए है, क्या ए इसमें है ना, है ना। ओके, एल इसमें है, एल इसमें भी है, ओ है इसमें भी है, इसमें भी है, वाई है इसमें भी है, तो ये दोनों सेट आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये तो आपका सिंपली आंसर आसान था। तो सेकंड वाले पे चलते हैं। ए है आपका, ए आपका क्या है, एन बिलोंग टू जेड, जेड से आप समझते हैं ना, जेड आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड एन स्क्वायर लेस देन 4। तो ये आपका क्या बन गया, जो एन है आपका, एन स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो चलिए किससे करते हैं, तो एन को शुरुआत में रखिए 0, 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे, लेस देन 4 रहेगा ना, 1 का स्क्वायर भी रहेगा 4 से, तो और 2 का भी स्क्वायर रहेगा 4 से, -2 का भी और -1 का भी, क्या -3 का रहेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये -3 तो यहाँ से हट गया। और हालांकि आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन से सोल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं दूसरी इक्वेशन से इसको सोल्व। तो जैसे इन्होंने दिया है, इक्वेशन दे रखी है एन स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको इधर ला सकते हैं हम, एन स्क्वायर माइनस 4, अरे क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, और इसको सोल्व कर सकते हैं एन -2 एन प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, -2 और 2 के बीच के जो नेचुरल नंबर हैं वो आ जाएंगे, सॉरी एन जेड से बिलोंग करता है ना, तो जेड वाले जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करती हैं, वो आ जाएंगे, 0 है ये, सॉरी। और आगे आपका क्या है, बी है जो x बिलोंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपका x-1 आ जाएगा और x-2 आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें 1 और 2 आ गए, लेकिन इसमें तो अपने क्या आए थे, इसमें आपके 5 एलिमेंट आएंगे, -2 -1 0 1 और 2, लेकिन इसमें तो आपके कितने एलिमेंट है, जस्ट 2 एलिमेंट है। तो ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम। तो एक्सरसाइज करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। अपने को बताना है कि इनमें से जो एम्प्टी सेट है वो कौन से बनेंगे। आपको ख्याल में रखना है कि जो एम्प्टी सेट थे उसके 2 और नाम थे, क्या थे, नल सेट एंड वॉइड सेट। तो सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ओके, तो आप कैसे एक ऐसे ओड नंबर को जानते हैं क्या जो 2 से डिविजिबल हो। भाई ओड नंबर की डेफिनेशन ही वही है जो क्या हो, 2 से भागने होते हो, लेकिन इसने तो लिख दिया कि जो 2 से भाग होते हो वो ओड नेचुरल नंबर। तो ऐसा आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो आपका 2 से भाग होता हो, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट बनेगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर आप बता सकते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताइए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन चलिए हम करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि n ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 1 डिवाइजर। समझ रहे हैं आप, n आपका क्या है यहाँ, सॉरी n नेचुरल नंबर है, a नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 1 डिवाइजर। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव डिवाइजर आप कह सकते हैं, 1 पॉजिटिव डिवाइजर। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो n से बड़ा आप क्या लीजिए, 2 आपका 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन देखिए आप 1 से बड़ा है, और इसका एक पॉजिटिव डिवाइजर है सिर्फ 2, तो ये आ गया 2 इस सेट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो इसलिए ये 5 नहीं है।
ये आपका एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। तो थर्ड पे चलते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है और आपका 5 से तो लेस है लेकिन 7 से ग्रेटर है। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर 7 से बड़ा आप कोई भी उठाइए, 8 उठाएंगे तो आपका बिल्कुल क्या होगा, 5 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये कंडीशन आपकी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये सेट आपका क्या बनेगा, 5 बनेगा, एम्प्टी बनेगा। y फोर्थ पे चलते हैं, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो आपको पता है पैरेलल लाइन ये है और ये है मान लीजिए। तो इनमें क्या कोई कॉमन पॉइंट ऐसा है कि कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है कि दो लाइनें जब क्रॉस करती हों जैसे, तो ये आपका आ गया, ये आपका कॉमन पॉइंट है। तो पैरेलल लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती, तो इनका कोई भी जो पॉइंट है वो आपका कॉमन नहीं हो सकता। तो फोर्थ भी आपका क्या होगा, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अपने को बताना है कि कौन से सेट आपके फाइनाइट बनेंगे और कौन से इनफाइनाइट बनेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर। अब सभी को पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उनके नाम बिल्कुल लिखे जा सकते हैं और गिने भी जा सकते हैं। तो वो आपका सेट है जो, अगर उसका सेट बनाएंगे तो आपका वो क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा, बिल्कुल आपका फाइनाइट बनेगा। और जो सेकंड आपका एग्जांपल दे रखा है क्वेश्चन सेकंड का, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एक्सरसाइज ये वाली, तो ये आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। जहाँ डैश डैश आपके लगे हुए हैं वो आपके क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, अगर उसके लास्ट में कोई संख्या न दी गई हो। तो थर्ड पे चलते हैं, तो देखिए 1 है आपका, 1 2 100 और 100 पे आपके रुक गई गाड़ी, है ना। तो ये बिल्कुल आपकी काउंटिंग है और ये एक से स्टार्ट होकर आपकी कहाँ तक है, 100 तक है। तो ये आपके बिल्कुल काउंटिंग में आते हैं और फाइनाइट नंबर है ये। तो ये आपका क्या सेट हो गया, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। तो फोर्थ पे चलते हैं, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अपने को बताना है जो पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 100 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को स्टार्ट करना है 101, 101 एंड 102 एंड 103 एंड सो ऑन। तो ये आपका सेट क्या बनेगा, दिस सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। ये आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला सेट है, ये आगे ऐसे चलते जाएंगे और ये आपका सेट क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। तो नेक्स्ट वो चलते हैं, सेकंड का लास्ट एग्जांपल है, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। तो अपने को जब लास्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है कि जो 99 से लेस में होने चाहिए, तो ये आपके बिल्कुल फाइनाइट नंबर बनेंगे। ये सभी को पता होना चाहिए कैसे बनेंगे। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, 99 से, विच इज़ ए डेफिनेट नंबर। जो आपका स्वयं ही आपका क्या है, एक डेफिनेट नंबर है। तो उससे नीचे वाले भी आप अगर लेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डेफिनेट नंबर हो जाएंगे। तो थर्ड पे चलते हैं, द स्टेट वेदर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जो भी हम बता रहे हैं जैसा आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं वैसा आपको बताना पड़ेगा। तो थर्ड का फर्स्ट एग्जांपल है, द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, थर्ड आपका क्या है, थर्ड का फर्स्ट है, द सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलिए बनाते हैं। तो देखिए अगर आप एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स है ना, ये आपका वाई है। अगर आपको जैसे मान लीजिए ये बना दी, 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 है ना। आप इतनी कितनी लाइन बना सकते हैं, इनके बीच में भी लाइन आपकी बना सकते हैं। ये आपकी क्या बनेगी, इनफाइनाइट सेट बनेगी, क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप कितनी भी बना सकते हैं, ये आपकी आगे तक चलती जाएंगी। द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सभी को पता है कि वहाँ कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। तो ये आपकी क्या है, फाइनाइट नंबर है। और फाइनाइट इसका जो सेट बनेगा आपका क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। द सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो जो 5 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल से स्टार्ट हो जाइए आप, 5 10 5 10 15 और ऐसे ऐसे बनाते जाइए, आपके कितने तक बनेंगे, वो इनफाइनाइट तक बनेंगे ना, कितनी बना सकते हैं आप, आपकी चलती जाएगी ये। तो थर्ड वाला आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हालांकि ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये आपका बहुत मुश्किल है काउंट करना, लेकिन फिर भी आप ये पाएंगे अगर कोई गिनने बैठ गया किसको, एनिमल्स को, जो भी अर्थ पे हैं, तो आपके क्या बनेंगे, वो फाइनाइट नंबर ही बनेंगे, फाइनाइट नंबर ही बनेंगे।
तो ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आप क्या करेंगे, फिर भी अगर आपको इसको प्रैक्टिकल लेना है तो आप देख सकते हैं ये फाइनाइट नंबर ही बनेंगे। नेक्स्ट वाला है, लास्ट है जो थर्ड का, द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये ओरिजिन है आपका, अरे क्या हो जाता भाई, ये द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले, ये बन गया। ये बना सकते हैं आप, इससे बड़ा ये बना सकते हैं आप, ये बना सकते हैं आप। तो यहाँ से कितने बना सकते हैं आप, कितने भी बना सकते हैं आप, बस आपकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी और आपके इनफाइनाइट नंबर बनेंगे क्या, सर्कल। इधर भी बनेंगे और नीचे भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, और ये आपके बढ़ते जाएंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे, बस साइज इंक्रीज होता जाएगा। और आपके जो सेट हैं आपके कितने बनेंगे, देखिए यहाँ से ये जो सेट आपका, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा ये जो सर्कल है वो बढ़ते जाएंगे, और ये जो सेट बनेगा आपका रिजल्टिंग इन दी इनफाइनाइट सेट। फोर्थ आपका, फोर्थ क्या, इन दी फ्लोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। फोर्थ का फर्स्ट आपका ए सेट आपका ए बी एंड सी एंड डी, तो बी आपका डी सी बी ए। तो ये आपका बिल्कुल आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि ए और बी है जो आपके इक्वल हैं फर्स्ट में, फोर्थ के फर्स्ट में। और सेकंड वाले उठाते हैं हम 4 8 12 16। और यहाँ देखिए हमने क्या किया था, अगर अपने को ये दिखाना है, अब वो बात याद कीजिए आप जो हमने बताई थी नॉट इक्वल के केस में। अगर दो सेट आपके इक्वल नहीं है तो अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, एक एलिमेंट अपने को ए या बी में से दिखाना पड़ेगा जो दूसरे में न हो। तो जैसे यहाँ से उठा लिया हमने, सेकंड एग्जांपल देखिए, फोर्थ का 12 उठा लिया जो ए में से है, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू दी सेट बी, 12 डज नॉट बिलोंग टू बी एंड हेंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ओके, तो यहाँ से प्रूव हो गया ए और बी इक्वल नहीं है। तो फोर्थ का थर्ड पे आते हैं हम, 2 4 6 8 10 एंड एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको भी बनाइए, पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। तो ये सेट आपका है विच इज ऑलरेडी ए सेट ए एंड हेंस ए एंड बी आर द इक्वल सेट। ओके, तो फोर्थ का लास्ट पार्ट है आपका, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इज इक्वल टू 10 15 20 25 13, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो इसमें देखिए एक्स आपके मल्टीपल हैं किसके, 10 के हैं। तो यहाँ से आपका, अरे ये 10 आएगा, यहाँ से कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, 10 20 10 20 एंड 30 ये आएगा। तो उधर से उठाइए, बी से आपका एलिमेंट उठाएंगे 15 उठाएंगे जो आपका बी में है, लेकिन वो आपका कहाँ नहीं है, वो आपका ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए एंड बी आर नॉट द इक्वल सेट। ओके, तो फिफ्थ पे आप क्या आते हैं क्वेश्चन पे, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, गिव रीजन। तो अपने को बताना है कि ये जो दिए गए पेयर हैं सेट के वो इक्वल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको रीजन बताना है। तो जैसे आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 2 3, बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 सॉरी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन आपके क्या बनेंगे, इसके सोल्यूशन बनेंगे आपके x प्लस 3 एंड x प्लस 2 है ना। तो ये आपके क्या बनेंगे, -2 एंड -3 बनेंगे। तो ये आपके सेट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जो -2 है अगर आप उठाएंगे, -2 जो बी सेट में है वो आपका कहाँ नहीं है, ए में नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि ए में आपके क्या है, 2 है, ए में आपका 2 है, यानी 2 बिलोंग टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी, 2 डज नॉट बिलोंग टू बी एंड हेंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। ओके, क्या करेंगे हम नेक्स्ट देखते हैं, 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो में आपका क्या है, एफ आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, एल को एक ही बार लेना है और आपका क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। और ये आपका क्या है, वोल्फ वाला है, वोल्फ में डब्ल्यू ले गया, एल ओ और एफ ले लिया आपने। ये आपके बिल्कुल इक्वल हैं, आप देख सकते हैं ये सिंपली आपके इक्वल है, आप मिलान कर सकते हैं अगर आपको एबीसीडी आती है। तो 6th पे चलते हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो अपने को यहाँ से क्या करने हैं, इक्वल सेट अपने को छांटने हैं, चुनने हैं। तो चलिए चलते हैं, इनको चुनते हैं।
लेट ए आपका क्या ये दिया गया है 2 4 8 12 और बी आपको ये दिया गया है, तो और सी आपको ये दिया गया है। तो बी देखिए किसके इक्वल है, बी आपका डी के इक्वल है। बी आपका किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। क्या ए किसी के इक्वल है, ए आपका किसके इक्वल है, ए आपका किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ई है, ई आपका किसके इक्वल है, ई आपका जी के इक्वल है। एफ आपका किसके इक्वल है, एफ आपका एफ किसी के इक्वल नहीं है ना, यह है नहीं है। एच भी आपका किसी के इक्वल नहीं है।